गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 101। तो ये देखो केस है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉन्ट फीचर ऑफ शेयर्स का। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 101, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 5 lakh शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 each. एप्लीकेशन 1 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन बैलेंस है, मतलब 4 रुपीज हो गया, 4, 3, 2, 1। एप्लीकेशन फॉर 8 lakh शेयर्स वर रिसीव्ड। 5 lakh शेयर्स इशू करने थे लेकिन एप्लीकेशन मिले 8 lakh शेयर्स के लिए, और 1 lakh शेयर्स रिजेक्ट किए हैं, और बाकी को यानी कि 7 lakh को प्रोराटा अलॉटमेंट किया है 5 lakh का। Excess money received with applications was adjusted towards sums due on allotment. All calls were made. Ashok, a shareholder holding 5,000 shares, failed to pay the allotment and call money. Mohan, a shareholder who had applied for 7,000 shares, failed to pay the first and second call money. Shares of Ashok and Mohan were forfeited after the first call. First and after the second and final call of the forfeited shares, 8,000 shares were reissued at the rate rupees 12 per share, fully paid up. The reissued shares included all the forfeited shares of अशोक। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमने की है जब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो 8 लाख शेयर्स पर 1 रुपी के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 1 ईच। फिर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन में जितना हमने क्रेडिट किया था उतना ही हम डेबिट कर रहे हैं। एंड टू शेयर कैपिटल, सो 5 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 1, 5 लाख। शेयर अलॉटमेंट में जो एक्सिस 2 लाख है, क्योंकि 1 लाख तो हम रिफंड कर रहे हैं, वन टू बैंक अकाउंट 1 लाख इंटू 1 लाख। तो 5 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, 1 लाख हमने बैंक रिफंड किया, तो 2 लाख हमने शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। ठीक है। फिर हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 लाख। सो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 2 ईच। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। इसके बाद है जब हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 5,000 शेयर्स। अब देखो यहाँ पर है वर्किंग नोट कि जो हमारा अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, सो 5 लाख शेयर्स जो इशू हुए थे उस पर 2 लाख रुपीज का अमाउंट एडजस्ट हुआ था, ये वाला। तो जो हमारे 5,000 शेयर्स हैं जो अशोक के, जो उसने पे नहीं किया है, तो उसका अमाउंट ऑलरेडी कितना एडजस्ट हुआ होगा। तो ये हमने निकाला अमाउंट एडजस्टेड अलॉटमेंट, 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 5,000, 2,000 रुपीज। सो 2,000 रुपीज हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। अब अमाउंट ड्यू कितना था अशोक से? 5,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 10,000 का अमाउंट ड्यू था, लेकिन 2,000 ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं, मिल चुके हैं हमें। तो अभी अमाउंट हमें कितना नहीं मिला, 8,000। तो ये 8,000 हम यहाँ लेके आए बैंक में। तो 10 लाख, 10 लाख हमारा अमाउंट ड्यू था, 2 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुका है, और 8,000 हमें नहीं मिला है, अशोक ने हमें 8,000 रुपीज नहीं दिया है। तो माइनस करके आ जाएगा 7,92,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू 3, 15 लैक्स। सो शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। इसके बाद हम रिसीव का एंट्री करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉन्सिग्नेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में जितना डेबिट किया था 15 लाख, उतना ही क्रेडिट कर रहे हैं। फिर कॉन्सिग्नेयर में आ जाएगा 5,000, तो पहले वाले के हैं अशोक के। अब देख लेते हैं मोहन के कितने हैं। तो कहते हैं 7,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे हमें ये देखना है। तो 7 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, तो 5 लाख शेयर्स अलॉट हुए। और जब 7,000 शेयर्स के लिए यदि मोहन ने अप्लाई किया है तो उसे कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? तो हमने किया 5 लाख डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7,000। 5,000 शेयर्स उसे अलॉट हुए। तो फॉरफिटेड कितने हुए? अशोक के 5,000 एंड मोहन के 5,000। 10,000 शेयर्स हमारे, 10,000 शेयर्स पर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया कॉस्ट इन एरिया डेबिट 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 3, 30,000 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15 लाख। सो बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 15 लाख माइनस
30,000, 14,70,000। इसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 5 लाख इंटू 4, 20 lakhs शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। इसके बाद रिसीव का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में 20 lakhs लिखेंगे। जो ऊपर डेबिट किया था वही क्रेडिट कर रहे हैं। कॉल सिनेरियर में 10,000 शेयर्स पर हमें 4 रुपीज से सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी 40,000। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आ जाएगा बैंक में। 20 लाख माइनस 40,000, 19,60,000। अब हम इसको जो 10,000 शेयर है इनको हम फॉरफीट कर रहे हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल सिनेरियर। तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप वैल्यू। सो 10 रुपीज पूरे हमारे कॉल हो चुके हैं। सो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट मिल जाता है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं वर्किंग नोट में कि अशोक अशोक का हमने क्या मिला है, 5,000 इंटू 1 एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट के 2,000 मिले, यानी 7,000 मिल गए। और मोहन के 5,000 शेयर्स पर 3 रुपीज, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन 1 और अलॉटमेंट 2। तो हमें टोटल कितने मिल गए, 3। 5,000 इंटू 3, 15,000। तो हमें टोटल मिल गया 22,000। ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा जो हमें नहीं मिला। तो अशोक के शेयर्स पर ये 8,000 हमें नहीं मिला, ये वाला, तो वो हमने लिख दिया। और 70,000 कॉल सिनेरियर जो हमारा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर नहीं मिला है। ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर फॉरफीचर 22,000 टू शेयर अलॉटमेंट 8,000 टू कॉल सिनेरियर 70,000। सो 10,000 शेयर्स फॉरफिटेड। हम रीइशू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 12, 96,000 टू शेयर कैपिटल 80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 16,000। अभी हम कर रहे हैं शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये देखो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अमाउंट फॉरफिटेड पहले हमने अशोक का किया है यहाँ पर, फिर मोहन का। तो देखो अशोक के 7,000 अमाउंट फॉरफिट हुआ था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 5,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड 5,000, फिर होल ब्रैकेट प्लस। फिर मोहन का देखेंगे, अमाउंट फॉरफिटेड 15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 5,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 3,000। ठीक है, क्योंकि 8,000 शेयर्स री इशू हुए हैं जिसमें से अशोक के सारे हैं, तो 5,000 हो जाएंगे और मोहन के 3,000। तो इसे हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 16,000। तो 16,000 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो देखो 8,000 में अशोक के 5,000 और मोहन के 3,000 ये री इशू हो रहे हैं शेयर्स। सो क्वेश्चन डन।